वरुण अब छोड़ भी दो, बहुत दर्द हो रहा मुझे, प्लीज अब मत करो ऐसे। बस थोड़ी देर और, अभिजीत रुक जाओ, बस हो ही गया मेरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं और मेरा फेसबुक चैनल गे लव स्टोरी। ये स्टोरी है वरुण और एक चाय वाले की, जिसका दोस्ती हुआ था चाय के दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत लोग हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ स्टोरी सुना करते हैं, व्यू आता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे स्टोरी को प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप ही न्यू हो मैं इस एरिया में, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को प्यार से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए ये स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वरुण और मैं बिहार का गोपालगंज जिला का रहने वाला एक लड़का हूँ, जो कि अपने रिलेटिव के घर रांची में रहकर मरवाड़ी कॉलेज से पढ़ाई करता था। मेरे पिताजी का एक छोटा सा दुकान था, जिसमें वो चाय पकौड़ा बेचा करते थे। मैं घर में पढ़ने में थोड़ा तेज था, मुझसे पिताजी का बहुत उम्मीद था। पूरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीद था। पिताजी ने मुझे रांची भेजा, एक रिलेटिव के घर में मैं रहा करता था। मैं साथ में ग्रेजुएशन के साथ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी पढ़ाई कर रहा था। अगर आप जानना चाहते हैं मेरा लुक कैसा है, तो मैं कुछ खास नहीं था, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं था। हल्का गोरा था, पूरा गोरा नहीं था, हल्का गोरा था। और मेरा बाल भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखा करता था। मम्मी डांटा करती थी, बाल बड़ा रखने का शौक था मुझे, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं था या पापा को पसंद नहीं था, आवारा बोला करते थे। हाथ में मेरा हमेशा मूली धागा रहता था और एक कड़ा रहता था। मैं भगवान का हमेशा पूजा किया करता था। आंखें मेरा बड़ा बड़ा था और छाती पे कुछ छोटे छोटे बाल हुआ करते थे। बहुत कम बाल मेरा शरीर पे था, लेकिन छाती पे हल्का बाल था और नई नई मूंछ आया हुआ था। तभी मैं ग्रेजुएशन करके करने रांची आ गया था। मेरा फर्स्ट ईयर बहुत ही शानदार रहा। मतलब घूमते फिरते कब नए नए दोस्त बन गए पता ही नहीं चला। और रांची तो मुझे लगता ही नहीं था अलग शहर है। बहुत ढेर सारे मेरे दोस्त थे, बहुत अच्छा लगता था। मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए भी मैं कर रहा था। मेरा फाउंडेशन बैच निकल चुका था और घर में बहुत खुशी था कि मेरा बेटा फाउंडेशन क्लियर कर लिया है ग्रेजुएशन के साथ साथ ही। मैं कॉलेज बहुत कम जाया करता था। वहाँ के मेरे दोस्त रहा करते थे, जो मुझे बताया करते थे एग्जाम है, एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है, एग्जाम इस डेट का है। तो लास्ट लास्ट में मैं उनसे पेपर लेके पढ़ लिया करता था। मरवाड़ी कॉलेज का एग्जाम बाद में हुआ करता था और ये जेवियर कॉलेज का एग्जाम पहले हुआ करता था। तो मैं जेवियर कॉलेज के भी कुछ फ्रेंड थे, मैं उनका एग्जाम के बाद उनका बुक लेकर मैं पढ़ लिया करता था। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू चला गया था और साथ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई बहुत कम कर रहा था। मतलब एग्जाम के एक दो दिन पहले जाकर किसी से बुक लेकर पढ़ लेना, इस टाइप से मैं पढ़ाई करता था और पास भी हो जाया करता था। और से भी मेरा ऑनर्स पेपर तो ऐसे ही क्लियर हो जाता था, क्योंकि मेरा अकाउंट्स बहुत मजबूत था। और इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो पढ़ाई कर रहा था उसमें उससे ज़्यादा ही मतलब ग्रेजुएशन का जो क्वेश्चन रहता है उससे काफ़ी टफ सीए का क्लासेस में मेरा क्वेश्चन आया करता था। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था और मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाया करता था। ये लास्ट सेमेस्टर था और मुझे किसी दोस्त ने बताया कि कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए कुछ बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जैसे एल&टी, टीसीएस, ये सब बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो मुझे मैंने ऐसे ही चेक करने के लिए उनका फॉर्म भर दिया। फॉर्म क्या मैंने भरा, मैंने दोस्तों को बोला, उन लोगों ने ही फॉर्म भर दिया था। तो हम लोग सब साथ में एग्जाम देने गए थे, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए एग्जाम देने गए थे। तो वहाँ 4 राउंड हुआ। 4 राउंड में पहला राउंड रिटेन राउंड था, तो एक दूसरे का क्वेश्चन देख के हम लोग चीटिंग करके जो कि हम लोग क्लियर कर लिए फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड हुआ, उसमें मुझसे पूछा गया कि मान लो आपका एक दोस्त है जो कि बहुत पुराना है और एक बूढ़ी औरत है जो कि बारिश में भीग रही है और उसका तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और आपका एक प्यार है जिस जो रोड पे है, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप कार लेके जा रहे हैं, आप इन तीनों में से किसको बचाइएगा? वैसे तो मेरा जवाब होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही, जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे लेके जाऊंगा। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने, तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा मैं क्या करूंगा कि मैं बूढ़ी औरत को बचाऊंगा। तो इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि और वो जो दोस्त और उस दोस्त का क्या होगा जो आप पे पहले उपकार किया हुआ, उसे आप छोड़ दीजिएगा?
तो मैं बोला दोस्त है, वो मुझे नहीं समझेगा तो और मुझे कौन समझेगा। फिर उसने हंसते हुए पूछा कि और वो लड़की जिससे आप बचपन से प्यार करते थे, क्या आप उससे नहीं बचेगा? तो मैंने हंस के ही जवाब दिया कि सर वो मेरा प्यार है, अगर मिलना होगा तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, लेकिन बूढ़ी औरत का जान बचाना बहुत जरूरी था। तो इस राउंड में मुझसे कुछ पूछा नहीं गया, बस इसी क्वेश्चन पे मुझे अगला राउंड पे भेज दिया गया। और आज मेरा एशिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी टीसीएस में मेरा जॉब लग चुका था। और मेरे घर में मैंने फ़ोन करके बताया कि मेरा टीसीएस में जॉब लग गया है, जैसे ग्रेजुएशन का रिजल्ट क्लियर होगा तो मुझे बुला लिया जाएगा टीसीएस में। मैं पहला कैंपस सिलेक्शन से जॉब करने वाला लड़का हूँ ना। उस दिन मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं पहला लड़का था घर में जिसे जॉब मिला। मेरे भैया अभी जॉब नहीं कर रहे थे और मुझे जॉब मिला। ना मेरा भाई सोया, ना मेरे घर वाले सोए। खुशी की वजह से कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। रात भर खुशी में हम लोग सोए नहीं। और इस जॉब की वजह से मैंने सीए का पढ़ाई छोड़ दिया। और मैं पहला लड़का था शायद घर में, जिससे भी मैं पूछ रहा था तो वो टीसीएस के बारे में मुझे बता रहा था। अच्छा ही बात बता रहा था, बड़ा कंपनी है, अच्छा ग्रोथ है, गवर्नमेंट कंपनी टाइप का है। सैलरी कम था, मुझे बीटीएस के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जिससे भी फीडबैक लिया उसने बोला हाँ चला जाओ, अच्छा है, पहला जॉब है, छोड़ना नहीं चाहिए। ये वो बहुत सारा हमको लोगों ने बताया, बहुत उत्साह जताया। अगल बगल के लॉज वाले भी को हमने, अगर मेरा भैया ने बगल वाले लॉज में सबको मिठाई बाँटा और लगभग सब बहुत खुश थे क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था कि आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं हुआ था मुझे। मुझे कोलकाता जाना था और सबसे बड़ा बात, मुझे बंगला आता नहीं था। तो मुझे ये पता था कि कोलकाता में भी बहुत बिहारी रहा करते थे, कोई दिक्कत होगा नहीं। तो मैं और एक और दोस्त का सिलेक्शन हुआ था, तो हम लोग दोनों गए वहाँ। वो ऑल कॉलेज के और भी लड़का थे, सिलेक्शन हुआ था, सब हम लोग गए। पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग, पहली बार उतना बहुत बड़ा बिल्डिंग मैं देख रहा था। और एक्साइटमेंट तो इस लेवल का था कि या इतना बड़ा जॉब मुझे मिला, इतना बड़ा बिल्डिंग, हर चीज़ बहुत बड़ा-बड़ा, मतलब कुछ देख के लग रहा था कि कहाँ से कहाँ आ गए। सैलरी जो भी था उससे बाद में पता चला कि सैलरी बहुत कम है मेरा और यहाँ ग्रोथ बहुत स्लो होता है, लेकिन काम भी था नहीं उस टाइप से। कोलकाता पहुँचने पे पता चला कि हम बिहारी लोग कहीं भी जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग हिंदी में बात किया करते हैं, लेकिन कोलकाता में इवन बिहारी भी जो बहुत पहले से कोलकाता में रह रहे हैं तो वो बांग्ला में ही बात करेंगे लगभग। हम मैंने देखा कि बाद में बांग्ला में शुरू में बोला, फिर बाद में पता चला वो बिहार से है तो फिर हिंदी में बात किया या भोजपुरी में बात किया। बहुत रेयर सिचुएशन था, तो था जाचो ये वो, कुछ समझ में प्रॉब्लम होता था शुरू-शुरू में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग 4 दोस्त, अगर ऑफिस के भी 4 दोस्त एक साथ बात कर रहे हैं, तो अगर वहाँ 3 बंगाली हैं या 2 बंगाली हैं तो आप आपस में बात करते-करते वो लोग बांग्ला में बात करने लगते थे, जिसकी वजह से हम लोगों में कभी-कभी बीच-बीच में लड़ाई भी हो भी जाया करता था। मैं वैसे चाय का शौकीन था, तो मैं अक्सर ऑफ़िस में भी चाय मिला करता था। ऑफ़िस में कॉफ़ी पी रहता था, जाओ दूध पी निकालो, कॉफ़ी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कितना बार भी पियो कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी बाहर का लत लग चुका था चाय पीने का। और लगभग बंगालियों में ये इश्यू रहता है कि वो सिगरेट पिया करते थे। तो मुझे चाय पीना रहता था और बाकी दोस्तों को सिगरेट पीना रहता था, तो हम लोग साथ में आया करते थे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, काम लगभग 1 घंटा का काम रहा करता था, 1 या डेढ़ घंटा का काम रहा करता था। हम लोग इसी तरह काम कंप्लीट करके फिर दिन भर घुमा ही करते थे, बहुत मस्ती हुआ करता था। जब तक टीसीएस में था कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ, हँसते-खेलते, छुट्टी-वुट्टी का भी कोई इश्यू नहीं हुआ करता था। मतलब कब पार हो गया टीसीएस कुछ समझ नहीं आया। और फिर मैं चाय पीने जाया करता था, वहाँ चाय पे एक लड़का रहा करता था। चाय दुकान पे एक लड़का रहा रहा करता था, अभिजीत नाम था उसका, अभिजीत वो। हाँ, तो वो लड़का का अपना चाय दुकान था, मैं अक्सर उसी के दुकान पे चाय पीने जाता था। तो दादा केमन आछो, वो हमेशा पूछता था, बहुत खुशमिजाज लड़का था। हमेशा मतलब हम 4-5 दोस्त थे तो वहाँ हमेशा चाय पीते थे, तो उससे जान पहचान हो चुका था। और लगभग वो कहीं भी बाहर में मिलता था तो वो हमसे पूछता था, दादा केमन आछो, আমি ভালো আছি। अभिजीत भाई एक कप चाय दो। ऐसे में छुट्टी होता था तो भी हम लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते थे, चाहे पीना हो या ना पीना हो। तो जब भी वो अगर फ्री रहता था, मैं खाना खा रहा हूँ
तो वो अपने घर से कुछ न कुछ मेरे लिए लेके आया करता था। जब मैं अकेले जाता था तो वो मुझे कुछ खिलाया करता था। बंगाली खाना का क्या ही बात करूँ, क्या खाना रहता था यार, बहुत टेस्टी। मैं चाय पी रहा था और मेरे दोस्त लोग कुछ लेने गए उधर, बिस्किट-विस्किट लेने गए, कुछ लेने गए, तो वो बाहर निकल के मुझसे पूछा कि "जरा एक तू कुछ কথা করবো আমি তোমার साथे।" तो मैंने बोला हाँ बोलो क्या बोलना है तुम्हें? तो उसने बताया कि मेरा भाई का बर्थडे है, भाई का बेटा का बर्थडे है, मेरा घर चलोगे? আমার বাড়িটাতে যাবে তুমি? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कब है बर्थडे? तो उसने बताया कि कल शाम को बर्थडे है, आप मेरा घर चलना। तो मैं बोला ठीक है, मैं चलूँगा लेकिन कैसे जाऊँगा? तो बोला आपका 5 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं कल चाय का दुकान जल्दी बंद कर दूँगा। आप एक काम करना, आप मेरे साथ मेरे बाइक पे ही चल चलना। हम लोग दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था। डेली वहाँ लगभग 100 से अधिक कस्टमर चाय पी रही होंगे, लेकिन भतीजे का बर्थडे है, तो हम लोग दोनों उसके घर गए चाय, तो उसने उसका मम्मी को मैंने प्रणाम किया, मम्मी उसका हिंदी ठीक से नहीं बोलती थी, लेकिन मैंने बोला, फिर उसने बोला क्यों ना छोटा, तो मैंने बोला भालो अच्छी, मुझे थोड़ा-सा बांग्ला आ चुकी थी, तो वो बोला तुम्हें बांग्ला जानो? तो मैं बोला कि हाँ, अल्प-अल्प बांग्ला जानी। तो इस तरह से हमारा बात हुआ। उसने बोला मैंने सुना है आप तुम्हारा यहाँ छठ पूजा होता है, वहाँ ठेकुआ बहुत अच्छा मिलता है। मैंने बोला जी आंटी, छठ पूजा हुआ तो मैं आपको ले चलूँगा। तो उसने बोला हाँ, मुझे भी देखना है कि कैसे होता है छठ पूजा। तो उसने बहुत अच्छा, आंटी ने मुझसे बात किया और उनका भाई लोग भी मुझसे बहुत अच्छा। मैंने भाभी को बोला नमस्ते बोली, और मुझे बहुत अच्छा लगा फैमिली, मतलब एक अनजान जगह, एक अनजान आदमी ने मुझे अपने घर लेके गया और इतना मुझे प्यार किया, बहुत अच्छा फ़ील हुआ। रात में बर्थडे केक कटा, फिर मैंने गिफ्ट दिया, फिर उसने बोला कि काफ़ी रात हो गई है, तुम घर चले जाओगे तो उससे अच्छा यहीं पे रुक जाओ। मैंने बोला मैं कोई ड्रेस तो नहीं लेके आया हूँ रात में, तो उसने बोला कि मेरे पास हाफ पैंट है, हम दोनों का शरीर भी तो सेम ही है, तुम मेरा ड्रेस पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मम्मी ने भी बोला कि हाँ, रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम है, यहीं पे आज रुक जाओ, कल चले जाना। मुझे भी अच्छा लगा, मैं रुक गया, खाना खाया, फिर हम लोग दोनों एक साथ सो गए। मैं दारू तो नहीं पीता था, लेकिन अभिजीत दारू पिया करता था। उसने मुझे बोला कि तुम नहीं पीते हो तो आज मैं भी नहीं पीऊँगा। मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पी लो। तो उसने बोला कि नहीं, नहीं, साथ में सुना है तुमने गम के गाए। मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे शायद गम के गाए साथ में सुना है तो प्रॉब्लम होगा। फिर उसने दारू नहीं पी और वो हम लोग दोनों साथ में सोए, और रूम में चाय चाय बेचना कोई छोटा बिज़नेस था नहीं, मेरा से ज़्यादा वो कमाता था। और उसके रूम में एसी लगा हुआ था, बहुत अच्छा ठंडा लग रहा था। रात में उसने मुझे कंबल दी, अगर ठंडा लगे तो ओढ़ लेना। फिर थोड़ा रात हुआ तो हम लोगों को ठंडा लगने लगा। अभिजीत ने अपना हाफ पैंट पहना था, मैंने चड्डी के ऊपर हाफ पैंट पहना था। उसने अपना चड्डी खोल दिया था और चड्डी खोलने के बाद उसने हाफ पैंट पहना था। तो रात में क्या हुआ कि ठंडा लग रहा था, फिर मुझे एसी का आदत नहीं था, ठंडा लग रहा था, मैंने कंबल ओढ़ा और उसे भी शायद ठंडा लगा तो वो भी मेरा कंबल में घुस गया, और जैसे ही मेरा कंबल में वो घुसा, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मैं जगा हुआ था ऐसे ही, मैं उसके ऊपर हाथ रख दिया, उसने भी मेरे ऊपर हाथ रखा, और वो एक अलग एहसास था, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, उसमें मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कुछ अलग हूँ। उसने मेरे ऊपर हाथ रखा और उसने हल्का-सा किस किया और मुझे बोला यार थैंक यू, मुझे नहीं लगा था तुम आओगे। मैं बोला ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, उसका किस पहले सर पर किया, फिर मुझे कुछ फ़ील हुआ अंदर से कि अजीब-सा फ़ील हुआ, लेकिन अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, उसने मुझे हग करके सोया था और रात में क्या हुआ कि मैं सोचा कि क्या उसका हाथ हटाऊँ, उसने मुझे पकड़ा हुआ था और मैं सोया हुआ था। फिर उसने बताया न्यू टाउन में टीसीएस आने के पहले मैं मज़दूरी किया करता था, और ये एक तो वो मज़दूरी किया करता था, उसका हाथ बहुत सख्त था, एकदम लोहा टाइप का था, पतला-दुबला था लेकिन हाथ बहुत टाइट था। फिर
रात में सोने पे फिर उसका नीचे में कुछ टाइट था, मुझे मन कर रहा था मैं छूऊं, लेकिन डर लग रहा था क्या करूं। फिर मैंने उससे हग करके उसी तरह सो गया। हल्का सा किस करने का कोशिश किया, फिर उसने मुंह फेर लिया, फिर हमने किस नहीं किया। और मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उससे पकड़ कर किस करूं, उसकी बाहों में सोऊं। बाहों में तो मैं सोया हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ आगे करूं, लेकिन नींद मुझे आ नहीं रही थी। फिर भी कोशिश किया सोने का, बाथरूम गया, कुछ काम किया, फिर हल्का हुआ, फिर आकर मैं सोया। फिर क्या होता है मैं इसका अगला पार्ट में आपको बताऊंगा। क्या अभिजीत और वरुण दोनों में कुछ होता है या नहीं होता है, ये मैं आपको अगला पार्ट में बताता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मेरे फेसबुक पे भी अगर न्यू हो तो शेयर करना स्टोरी को और लाइक करना।